नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत और आज का हमारा टॉपिक भी इस मौसम में लगने वाले इन क्राइसैंथेमम के प्लांट्स के ऊपर और आगे आने वाले टाइम में नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इनमें फ्लावरिंग होनी भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जितने ये फूल सुंदर हैं देखने में और इसकी इतनी सारी शेड अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कलर होगा कि जिसमें ये फूलों का रंग उपलब्ध ना हो। तो शेड में भी होते हैं, ये प्लेन एक सिंगल शेड में भी होते हैं। और दोस्तों, इसका फूल इतना बड़ा होता है, अगर सर्दियों में आप ये नहीं लगाते तो ये समझ लो सर्दियों का कोई बेस्ट फ्लावर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कोई ये सीजनल फ्लावर नहीं है। सीजनल फ्लावर तो है लेकिन प्लांट सीजनल नहीं है आपका। अगर आप अलग अलग शेड के प्लांट इस वक्त आप नर्सरी से ले आते हो तो आपके गार्डन में हमेशा ही ये प्लांट बने रहेंगे और फिर उन्हीं की कटिंग काट काट के आप अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट बना लोगे। बस ये समझ लो एक बार एक वैरायटी आपको लाने की ज़रूरत है और फिर आप नेक्स्ट टाइम जब उगाओगे ना तो आप मल्टी शेड के अलग अलग कटिंग्स लगा लगा के इसको उगा सकते हो। वो तरीका भी मैं भी आपको बताऊंगी। पहले आप इसके शेड देख लो कि आपको नर्सरी में कौन कौन से अवेलेबल होंगे। और जितने सुंदर सुंदर मैं बार बार बोल रही हूँ, ये फूल वाकई में कितने सुंदर हैं, है ना। कितने प्यारे प्यारे कलर है इसमें, शेड है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सारे तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितने भी मेरे पास पहले की पिक्स पड़ी हुई थी पिछले सर्दियों वाले फूलों की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी आदत है जब भी कोई सुंदर से फूल खिलते हैं मैं उनकी फोटो खींच लेती हूँ। तो बहुत सारे कलर मिलेंगे आपको इसके। तो हो सके तो आपको कलर ना मिले तो आपको प्लांट्स तो मिलेंगे मिलेंगे इस वक्त। तो इस तरह के फूल आते हैं। अभी इसमें बहुत बड़े बड़े साइज के भी आते हैं, मीडियम साइज के भी आते हैं और छोटे छोटे भी आते हैं। और ये ग्रीन कलर का भी दोस्तों पिछले साल मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास था ये कलर, ग्रीन क्रेसेंथेमम भी आता है। और ये इतना खूबसूरत लगता है वाकई में ही, जितना आपको देख के लग रहा होगा ना, जब आपके गार्डन में इसका फूल खिलेगा ना आपको वाकई में लगेगा कि ग्रीन लीव्स हैं और ग्रीन ही फूल खिला हुआ है। एक इतना सुंदर मैच बनेगा आपके प्लांट का। और ये सारे के सारे तो आप कलर देख ही रहे हो। और दोस्तों, इसको आप मिक्स करके लगाओगे तो बिल्कुल एक गुलदस्ता सा आपका सर्दियों का तैयार हो जाएगा। और एक एक फूल ये समझ लो कई कई दिन तक टिका रहता है। तो ये नहीं है कि आज फूल खिला और ख़त्म हो गया, नहीं, ये खिले ही रहते हैं। तो बहुत सुंदर फूल हैं ये। तो जो सर्दियों के इस टाइम सीजनल फ्लावर लगाने के तैयारी में है, तो बिल्कुल आप अगर नर्सरी जाते हैं तो इसको ले आएँ। और मेरे पास दोस्तों जो पहले से प्लांट लगे हुए हैं, मुझे भी उनकी कटाई छटाई करनी है। तो कितने सारे फ़ायदे हो गए, एक तो अलग-अलग रंगों के फूल खिलने को मिलेंगे गार्डन में। दूसरा, मेरे को तो देखो इनकी कटाई छटाई करनी थी क्योंकि इस टाइम इनका लगाने का सीज़न है, ग्रो करने का सीज़न है। तो देखो नीचे से कितने सुंदर प्लांट निकल रहे हैं। और ऊपर से जो हमारे पुराने वाले पिछले साल वाले थे वो मैंने हटा दिए हैं। और ये दोस्तों इसकी कटिंग जो मैंने सर्दियों में भी लगाई थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि नहीं सॉरी, इसमें बरसात में लगाई थी जो, वो सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि हमारे इतनी कोई बरसात भी नहीं हुई और गर्मियाँ बहुत थी, तो मेरे ख्याल से खराब होगी। तो मेरी आदत है मैं बहुत सारे प्लांट छोड़ देती हूँ, थोड़ी लगा देती हूँ, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने पास ये प्लांट तो थे ही थे और भी सारे। तो बस मैंने चेक करके देखा था, हो जाते हैं तो ठीक है। क्योंकि कई बार बरसात इतनी अच्छी होती है, एक आध बार तो होती है खैर मानसून में, तो हमें लगता है कि हमें और प्लांट लगा लेने चाहिए। लेकिन बस फिर गर्मी होगी और फिर वो प्लांट चले नहीं। तो शुक्र है मैंने सारी की सारी कटिंग नहीं लगाई थी, मैंने बहुत सारे प्लांट छोड़ दिए थे। तो अब आपके जो लोग नए लगाएंगे वो तो लगाएंगे ही, लेकिन इसका लगाने का तरीका भी सीख लो, कैसे आपने इसको आगे से बढ़ाना है। तो ये जैसे आपके पुराने प्लांट थे मैंने ऊपर से काट दिए, ठीक है ना। अब ये नीचे से अच्छे से ग्रो करेंगे, इसकी गुड़ाई करके छोड़ देनी है आपने। और गोबर की खाद वगैरह हो तो वो आपने डाल देनी है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले डाली थी, तो बस मैंने ऊपर नीचे मट्टी कर दी। और इनको हटाने के बाद पता लगा कि गमले में नीचे से भी निकल रहे हैं और सोइल भी अच्छी चल रही है और ये सारे पिछले साल वाले हैं। तो इनकी अब हम सफाई करके इनकी कटिंग्स लगा लेंगे। हमारे दो काम हो गए हैं, पुराने वाले पौधों को भी हमने रिफ्रेश कर दिया नई ब्लूमिंग के लिए। और दूसरा जो हमने इसकी कटिंग निकाली थी उसको भी हम दोबारा से ग्रो कर लेंगे। ये समझ लो कि हमारा गार्डन में कुछ भी बेकार नहीं गया। पुराने वाले पौधे जो थे वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे, अब ब्लूमिंग करेंगे। और नए नए जो प्लांट्स हैं वो भी अब हम तैयार कर लेंगे इनसे। तो जिसके पहले के लगे हुए हैं, तो
वो इस तरह का तरीका अपना लो भाई, क्योंकि इस टाइम इसका लगाने का तरीका चल रहा है, लगाने का सीजन चल रहा है, ये समझ लो। तो अब इस वक्त तो ना आप जैसे मर्जी भी लगा दोगे ना उग जाएंगे, क्योंकि इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। तो गर्मियों में या बारिश वगैरह के टाइम में हम सोचते हैं कि नई नई कटिंग्स लगाएं, तब हम कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। तो वो तो भाई मेरे कोई चला नहीं, एक आधा चल गया होगा, मैंने देखा भी नहीं इतने ध्यान से, लेकिन जो देखे वो चले नहीं थे। तो अब ये मौसम है इसको लगाने का, और 15-20 दिन में इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाएगी। आप एक आधा निकाल के भी देखोगे ना, हल्की हल्की सी रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो बस इस तरह से आपने कटिंग तैयार करनी है। नीचे से सारी ये सूखी पत्तियां मैं हटा लेती हूँ। जो सोइल के अंदर पोर्शन जाएगा या थोड़ा सा बाहर रहेगा, वहां से आपने पत्तियों को बिल्कुल अच्छे से हटा लेना है। और इस वक्त दोस्तों आप चाहे इसकी बड़ी कटिंग लगा दो, छोटी लगा दो, जैसी मर्जी लगा दो, इस वक्त इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, आपकी सारी की सारी कटिंग चल जाएंगी। तो पता नहीं अब कौन सा कलर निकलेगा, ये देखो जो फूल आएंगे तभी पता लगेगा। अभी तो खैर लगा देते हैं, और इनको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे आने वाला सीजन जो है इन्हीं फूलों का चलने वाला है, और ये एंड तक रहते हैं बिल्कुल। ये समझ लो मार्च तक इनमें फूल आते ही रहते हैं। जैसे आप कटाई छटाई हल्की हल्की करते रहते हो ना, नई नई बर्ड्स बनती रहती हैं और फूल खिलते ही रहते हैं। और प्लांट तो भाई आपका कहीं जाता नहीं है, सारे साल रहने वाला प्लांट है। फूल तो चलो सर्दियों में ही आएंगे, लेकिन प्लांट आपका सारे साल मतलब गार्डन में रहेगा, जैसे मैंने दिखाया है। और जब अब मौसम शुरू हो गया ना इसका चलने का, ग्रोइंग टाइम, अब देखो नीचे से कैसे अच्छी अच्छी पत्तियां निकल रही थी। तो बस वो नई वाली जो इसकी स्प्राउटिंग है उसको हम छोड़ देते हैं, पुरानी सब हटा लेंगे ताकि उनको जगह मिले ऊपर बढ़ने के लिए। और इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम नई नई कटिंग्स लगाने में यूज कर लेंगे। तो चलो अभी इनको लगाना भी सीख लेते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा, वो करते होंगे ये काम। लेकिन दोस्तों जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जिनको अभी ये तरीके नहीं पता है कटिंग लगाने के, तो उनके लिए बड़े बेनिफिशियल है वीडियोस, ताकि उनको नए तरीके से प्लांट लगाना आ जाए, और उनको ये लगे कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाए हैं तो हमारा जो हमने एक अपना बजट तैयार करके प्लांट खरीदे हैं, तो अब आप उससे कितने सारे प्लांट बना सकते हो। तो वैसे ये सीड से भी लगते हैं, इसके जो फूल सूख जाते हैं उसके भी बीज आप रख सकते हो। लेकिन कटिंग का दोस्तों मेथड इतना इजी और इतना जल्दी वाला होता है कि फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि चिड़िया की जो सीडलिंग्स है वो खराब ना कर दे, गिलहरी खराब ना कर दे। और ये कटिंग बहुत जल्दी से मतलब ये समझ लो फ्लावरिंग पे आ जाती है बजाय कि सीड लगाने के। तो कटिंग लगाने का मेथड ज़्यादा आसान और ज़्यादा जल्दी वाला है बजाय कि सीड बोने के। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रो करने के। और तरीका दोस्तों दोनों तरीके से है, जैसे मैं लगा रही हूँ वो तो है ही है, और इसके फूलों से भी आप सूख जाते हैं ना जो फूल इसके, उनसे भी आप नए नए प्लांट बना सकते हो। और जो इसकी सूखी पत्तियां मैंने हटाई हैं इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इनको भी हम अपने पौधों में डाल लेंगे ताकि खाद बन जाए। तो अभी मैं बाद में ना इन सबको इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि दोस्तों इसके फूलों में और पत्तियों में ना एक नेचुरल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि जैसे आप पानी डालते हो ना एक सॉल्यूशन सा बनता है, जो वो नेचुरल तौर पे ही अपने प्लांट को सेव करेगा। तो ये है इसका कटिंग लगाने का तरीका जो मैंने आपको दिखाया। अभी भी कोई सोयल से आपकी पत्ती टच कर रही है तो उसको भी आप हटा दो। और बस ये लग गई आपकी कटिंग, ये देखो मैंने हटा दी, ये सोयल को टच कर रही थी ना, तो बस ये लग गया आपका। थोड़ा सा इसको दबा देते हैं, और ये आपकी कटिंग तैयार। अभी आपने डायरेक्टली एकदम धूप में नहीं रखना है, आपने इसको पार्शियल सी सनलाइट में रखना है और पौधों के साथ में, ताकि एकदम से इन पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। नहीं तो फिर ये कुछ है तो है नहीं इनमें, हल्का सा मॉइस्चर है बस, नहीं तो फिर ये सूख जाएंगी। तो थोड़े दिन आपने इसको शेड वाली से एरिया में रखना है जहाँ पे आपकी डायरेक्टली धूप ना आती हो। दिन की रोशनी तो आती हो और रात की ठंडक भी होती हो, क्योंकि ये ठंड वाले ही प्लांट है दोस्तों, इनको रात की ठंडक बहुत ज़रूरी होती है। और 15-20 दिन में ही आप देखना इसके अंदर अच्छे से रूट बन गई होगी, एक ऐसे उखाड़ के देखना आपकी बन गई होगी। तो ये है दोस्तों क्राइसेंथेमम उगाने का तरीका। किसी भी तरह के क्राइसेंथेमम हो, किसी भी कलर के हो, इसी तरीके से उगाए जाते हैं। और जिसको अब तक नहीं पता था तो बिल्कुल नर्सरी से ले आओ, बहुत इजी प्लांट है, इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, और हमेशा आपके गार्डन में रहने वाला है।
तो उम्मीद है आपको अब क्राइसेंथेमम लगाने का तरीका आ गया होगा समझ में। और बिल्कुल जिन लोगों को ये तरीका नहीं पता था तो बिल्कुल अब नर्सरी से आप लेके आ सकते हो इसके प्लांट को, और बड़े आसानी से एक बार लगा के ही हमेशा अपने प्लांट नए नए बना सकते हो। तो भाई ये सर्दियों के सबसे सुंदर फूल हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, मेरे क्या सभी के बहुत फेवरेट हैं ये, जिनको कि अच्छे लगते हैं ये। और दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी शेड नहीं आपको मिलेगा जो आप सोचो और वो ना हो। मतलब सारे के सारे शेड्स, लाइट से लेके डार्क से लेके, और ये जो शेड्स बनती हैं कॉम्बिनेशन के साथ, वो हर तरीके के कलर शेड फ्लावर आपको इसमें मिलेंगे। छोटे साइज भी मिलेंगे, मीडियम साइज भी मिलेंगे, बड़े बड़े साइज भी मिलेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है सर्दियों का। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे बताना। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।